दोस्तों, मैथ्स मास्टर में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे और मैं आपको कुछ एलिमेंट्री पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बताऊंगा और कुछ छोटे और आसान पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के जनरल सॉल्यूशंस को पता लगाना भी हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपने इससे पहले पढ़ा होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो नॉर्मली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है उसमें जो फंक्शन हम अज्यूम करते हैं वो सिंगल वेरिएबल का करते हैं। अमूमन जो फंक्शन f(x) होता है वो x का एक वेरिएबल होता है, या कोई भी फंक्शन आप एक वेरिएबल का अज्यूम करते हैं। जबकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो एप्लीकेशन है वो हम उन केस में करते हैं जो एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन हो, जहाँ पे फंक्शन जो है एक से ज़्यादा वेरिएबल से डिफाइंड हो। तो सपोज हमारे पास एक फंक्शन है जो f है, और अगर ये फंक्शन जो f जो है वो x, y, z एंड सो ऑन w, u, v एंड सो ऑन अगर इस पे डिपेंड करता हो तो इस केस में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का यूज़ करते हैं। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से जैसा प्रतीत होता है कि उसमें ये फंक्शन जो है इनमें से किसी एक या इनमें से मल्टीपल वेरिएबल के अगेंस्ट हम जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास f(x) एक ऐसा फंक्शन है जो 6 डिफरेंट वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, जैसे x हो गया, y, z, u, v और w। हम ये मान लेते हैं कि ये फंक्शन जो है इन 6 वेरिएबल पे डिपेंड करता है। वैसे तो वेरिएबल्स बहुत सारे भी हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं, n वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि ये वेरिएबल ये फंक्शन जो है इन 6 वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, तो इस फंक्शन को हम इनमें से किसी भी वेरिएबल या इन एक या मल्टीपल से उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास f है तो वो अगर x के रेस्पेक्ट में हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हम डेल्टा f ऑब्लिक डेल्टा x लिखते हैं। और जब इस तरह का डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो x के अलावा जो बाकी वेरिएबल इसमें दिए गए हैं उसको हम कांस्टेंट अज्यूम करते हैं। सिमिलरली अगर dy के अगेंस्ट में करना हो तो हम ऐसे डेल्टा y ऐसे करेंगे, और इस केस में y जो है वेरिएबल होगा और y के अलावा बाकी और जो है वो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। या इसका एक कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, जैसे डेल्टा 2 ऑब्लिक x, डेल्टा x, डेल्टा y एटसेट्रा। और we can also do 4 times variable with 4 different variables, w, v and so on and so forth। तो दोस्तों, यही होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और आगे हम कुछ सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करके समझने की कोशिश करते हैं और बेहतर तरीके से कि ये क्या चीज़ होता है। चलिए तो आगे वीडियो देखें। तो आइए दोस्तों, कुछ सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का जनरल सॉल्यूशंस का हम पता लगाते हैं। ठीक है, पहला इक्वेशन दिया गया है वो है f(x), और इससे पहले हम स्टार्ट करें मैं आपको बता दूं कि ये जो f है ये एक मैंने फंक्शन एज्यूम किया है, और इसका एक्चुअली जो वेरिएबल्स इसमें हैं वो सिर्फ 2 हैं, x और y। और उसी तरह से एक और फंक्शन u मैंने एज्यूम किया है, और इसके जो वेरिएबल पैरामीटर्स हैं वो है x और t। आमतौर पे जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में f की जगह u का काफ़ी यूज़ होता है, और x और t जो है वो x डिस्टेंस और t टाइम यूज़ होता है। तो जब आप मास्टर्स लेवल के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसमें वेव इक्वेशंस, हीट इक्वेशंस, वो सब
इस फॉर्म में ही डिनोट किए जाते हैं। तो ये समझने के लिए मैंने इस तरह से रखा हुआ है। तो जहाँ पे भी f लिखा हो तो आप समझिए कि f जो है x और y का एक फंक्शन है, और यहाँ पे f सब स्क्रिप्ट x लिखा गया है। इसका मतलब कि ये फंक्शन x के रेस्पेक्ट में एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट की गई है, और इसको अगर हम डेल्टा के फॉर्म में लिखें तो डेल्टा f ऑब्लिक डेल्टा x ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। और ये जो है वैल्यू 0 के बराबर है, ठीक है। तो जब आपको पता है जब किसी कांस्टेंट फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका वैल्यू 0 आ जाता है, और सिमिलर कन्वर्सली जब एक 0 को आप इंटीग्रेट करेंगे तो वो एक कांस्टेंट फंक्शन आ जाता है। लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस या पार्शियल डिफरेंशियल कैलकुलस में जो हम कांस्टेंट यूज करते हैं वो एक्चुअली जो अदर वेरिएबल है अदर देन दिस, ये x के रेस्पेक्ट में है, तो x के अलावा जो दूसरा वेरिएबल है उसका एक आर्बिट्ररी फंक्शन हम यूज करते हैं। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा f इज इक्वल टू, और यहाँ पे मिलेगा हमको चूंकि ये x के रेस्पेक्ट में है तो हमको y का एक आर्बिट्ररी फंक्शन g मिलेगा, और यही जो है इसका जनरल सॉल्यूशन है। सिमिलरली इसके केस में ये डेल्टा f ऑब्लिक डेल्टा y है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इसका जनरल सॉल्यूशन है वो होगा f इज इक्वल टू x का एक कोई आर्बिट्ररी फंक्शन h, और यही जो है इसका जनरल सॉल्यूशन है। उसी तरह से u x t है, इसको जब हम डेल्टा फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमको डेल्टा 2f ऑब्लिक डेल्टा x डेल्टा t मिलेगा, ठीक है ना। और जब इस तरह से कोई चीज़ लिखी हो या इस फॉर्म में कोई चीज़ लिखी हो तो इसमें जो राइट मोस्ट साइड में है उस वेरिएबल से इस पर्टिकुलर फंक्शन का इंटीग्रेशन सबसे बाद में हुआ है। तो यहाँ पे अगर 2 के अलावा और भी अगर तीसरा टर्म भी होता तो जो सबसे बाद में होता वो उससे सबसे बाद में उसका डिफरेंशिएशन होता है। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एग्जैक्टली उसका कन्वर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, ठीक है ना। तो जब हम इसको स्प्लिट करके लिखेंगे तो ये हमें डेल्टा ऑब्लिक डेल्टा टी डेल्टा यू ऑब्लिक डेल्टा एक्स मिलेगा, ठीक है ना। ये एफ नहीं होगा दोस्तों, ये यू होगा, सॉरी फॉर मिस्टेक, और ये जो है 0 होगा। तो जब हम इसको t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमें यहाँ पे x का एक आर्बिट्ररी फंक्शन मिलेगा। तो जो पहला इंटीग्रेशन के बाद जो हमको इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा डेल्टा u ऑब्लिक डेल्टा x प्लस fx, वेयर f इज एन आर्बिट्ररी फंक्शन ऑफ x, ठीक है। और इसको जब हम दोबारा x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा u, और इसका एंटी डेरिवेटिव मिलेगा, यानी कि जो भी x का आर्बिट्ररी फंक्शन होगा वो पूरी फंक्शन x के रेस्पेक्ट में एक बार इंटीग्रेट हो जाएगी। तो एंटी डेरिवेटिव को हम कैपिटल F से डिनोट करेंगे यहाँ पे। तो कैपिटल fx जो है स्मॉल fx का एंटी डेरिवेटिव है, प्लस जो कि ये इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में किया गया है तो हमको t का एक आर्बिट्ररी फंक्शन g मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। उसी तरह से जो लास्ट में इक्वेशन है उसका जनरल सॉल्यूशन भी आप निकालेंगे तो ये बिल्कुल आसान है। ये जो कि x के रेस्पेक्ट में ही है तो हम डेल्टा 2f सॉरी यहाँ पर डेल्टा c लिखेंगे, ठीक है। और ये जो है हमको मिलेगा डेल्टा u ऑब्लिक डेल्टा x इज इक्वल टू सी एक्स प्लस t का एक आर्बिट्ररी फंक्शन gt, और इसको जब हम दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा u, और ये मिलेगा सी एक्स स्क्वायर ऑब्लिक 2, ये मिलेगा प्लस x इज टू gt प्लस एक हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है एक दूसरा फंक्शन मिलेगा t के वेरिएबल के साथ, वो होगा ht। और ये जो है दोस्तों इसका जो है जनरल सॉल्यूशन होगा।
तो आई होप ये आपके समझ में आ रहा है। ये आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि पीडी जो है बहुत मुश्किल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ठीक से समझें तो ये बहुत आसान है। तो चलिए आगे कुछ इनसे मुश्किल सवालों को देखते हैं और करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फंक्शन एक्स वाई है जो ए एक्स प्लस बी वाई के बराबर दिया है। इसका जनरल सोल्यूशन हमें निकालना है, ठीक है ना। तो इसको डेल्टा फॉर्म में हम जब लिखेंगे तो ये हमको यहाँ पे मिलेगा ऐसा। तो ये एक्चुअली पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा और उसके बाद से फिर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं नज़र आता है। जब इसको पहले हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमको डी डेल्टा एफ ऑब्लिक डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए एक्स वाई प्लस, सॉरी यहाँ पे y रहेगा, प्लस ए एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर ऑब्लिक 2। और चूंकि ये इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में है तो हमको एक आर्बिट्ररी फंक्शन g मिलेगा x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और जब इसको हम दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो हमको सीधा ये फंक्शन मिलेगा और ये मिलेगा हमको ए एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस बी वाई स्क्वायर ऑब्लिक 2 इज टू एक्स प्लस जी का एंटी डेरिवेटिव हमको मिलेगा, वो कैपिटल जी हम लिख देंगे, प्लस चूंकि लास्ट इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में है तो हमको एक और एच वाई का आर्बिट्ररी फंक्शन मिलेगा। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हुआ दोस्तों। फिर आते हैं हम दूसरे सवाल पे। तो ये ऑलरेडी डेल्टा के फॉर्म में ही दिया है तो आपको इसमें कुछ करना नहीं है। पहला इंटीग्रेशन जब होगा तो हमको डी एफ ऑब्लिक डी एक्स मिलेगा और वो हमको मिलेगा 2x स्क्वायर वाई प्लस, जो कि y के रेस्पेक्ट में पहला इंटीग्रेशन है तो ये हमको एक x का एक फंक्शन मिलेगा। फिर जब एक बार और इंटीग्रेशन इसका हम करेंगे तो हमको मिलेगा f 2x क्यूब ऑब्लिक 3 इज टू y, g का एंटी डेरिवेटिव हमको मिलेगा gx और y का रेस्पेक्ट में एक आर्बिट्ररी फंक्शन h मिलेगा। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हुआ। तीसरा सॉल्यूशन थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर के ये सारे मैं मिटा देता हूँ और फिर चूँकि मुझे थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए रहेगा इसके लिए, तो इसके लिए हम अज्यूम करेंगे कि u जो है एक्स वाई का एक फंक्शन है, चूँकि यहाँ पे y दिया हुआ है और ये जो है दो वेरिएबल सेपरेबल x और y के फंक्शंस हैं। सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसको u इज इक्वल टू कैपिटल x और कैपिटल y लिख देता हूँ, ठीक है। अब जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो डेल्टा u ऑब्लिक डेल्टा x जो है वो हमें मिलेगा x प्राइम y एंड सिमिलरली डेल्टा u ऑब्लिक डेल्टा y जो हमें मिलेगा वो मिलेगा x y, ठीक है दोस्तों। अब ये दोनों बराबर है ये कहता है क्वेश्चन, तो x प्राइम y इज इक्वल टू एक्स वाई प्राइम, और जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हमें मिलेगा x प्राइम ऑब्लिक x इज इक्वल टू y प्राइम ऑब्लिक y। इसको हम लैम्डा के बराबर अज्यूम कर लेते हैं, जहाँ लैम्डा एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अब ये बिल्कुल उसी फॉर्म में है, dx ऑब्लिक x के फॉर्म में है। तो जब हम इसको सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमको यहाँ पे ln x मिलेगा log x, और यहाँ पे जो है जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका और इसका करेंगे तो हमें ये यहाँ पे मिलेगा लैम्डा x, और देयरफॉर वी विल गेट x इज इक्वल टू e to the power lambda x, and similarly for y also we will get y e to the power lambda y. Now u is the multiple of these two variables, तो u यहाँ पे जो हमको मिलेगा वो है x is to y
and this becomes e to the power lambda x plus y। रूल के हिसाब से यहाँ पे एक और हम कांस्टेंट ऐड करेंगे, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास C1 जो है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और लैम्डा जो है वो दूसरा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, और ये जो है इसका जनरल सॉल्यूशन है। राइट दोस्तों, आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियो और आपके समझ में आ रहा है ये कैसे करते हैं इसको। मैं देखता हूँ आगे और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, वो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे ये दिख रहा है। ये भी एक्चुअली एक वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा के हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो फंक्शन f है वो एक्चुअली x और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। तो हम मान लेंगे कि जो हमारा फंक्शन f है वो एक्चुअली दो फंक्शन कैपिटल X और कैपिटल Y का मल्टीपल है। ओके, और ये जो कैपिटल X है वो X का फंक्शन है और कैपिटल Y जो है वो Y का फंक्शन है, ठीक है ना। और इसको निकालने के लिए हम पहले डेल्टा f ऑब्लिक डेल्टा x निकालेंगे, और वो जो हमारे पास आएगा x प्राइम y, और सिमिलरली डेल्टा f ऑब्लिक डेल्टा y जो है वो आएगा x y प्राइम। और ये जो है इनको जब हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको मिलेगा x प्राइम y प्लस 4y प्राइम इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसको ये करने के लिए हम इस फंक्शन को इस पर्टिकुलर पोर्शन को 0 के इस साइड लाएंगे तो ये हमको मिलेगा। इसको रीअरेंज कर देता हूँ मैं, तो इसको इधर लाके x को मैं नीचे लाता हूँ, तो ये हमको मिलेगा x प्राइम ऑब्लिक x, और इधर पे हमको जो मिलेगा वो मिलेगा -4 y प्राइम ऑब्लिक y, और इसको जो है ना मैं लैम्डा मान लेता हूँ। जब एक बार इसको और लैम्डा को लेके और दूसरी बार इसको और लैम्डा को लेके जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको एक बार ln x इज इक्वल टू लैम्डा x इधर मिलेगा, और जो हम इसको करेंगे तो ये हमको -4 ln y इज इक्वल टू लैम्डा y मिलेगा, ठीक है ना। और इसको आगे हम बढ़ाएंगे तो ये हमको मिलेगा ln y इज इक्वल टू माइनस लैम्डा y ऑब्लिक 4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमको x मिलेगा और x जो है e टू द पावर लैम्डा x यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे हमको y मिलेगा, और ये हमको मिलेगा e टू द पावर माइनस लैम्डा y ऑब्लिक 4। और चूंकि फंक्शन f जो है x और y का मल्टीपल है तो इसको निकालने के लिए हम f इज इक्वल टू लिखेंगे x इज टू y, लेकिन रूल के हिसाब से यहाँ पे हम एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगाएंगे, तो हमको यहाँ पे मिलेगा c1, और यहाँ पे मिलेगा e टू द पावर, और यहाँ मिलेगा लैम्डा x माइनस y ऑब्लिक 4। और दोस्तों यही इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। अगर आप चाहें तो 4x माइनस y भी लिख सकते हैं, और 4 को एक लैम्डा का पोर्शन बना सकते हैं, यानी कि c1 और लैम्डा ऑब्लिक 4 जो है दो कांस्टेंट मिल जाएंगे आपके पास, और ये जो है वो आपको आंसर 4x माइनस y मिल जाएगा। तो this will be the general solution of this equation. Thanks a lot friends for watching the video. If you like the video, you are requested to subscribe to the channel, press like button and share this with your friends. Thanks a lot for watching again. Bye bye.